माय चैनल भारद्वाज क्लासेस। जैसे कि आपको बताया, हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। यहाँ पर सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसका ये 6 पार्ट में पोस्ट कर रही हूँ। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर था, ये 6 पार्ट है मेरे चैप्टर का, जहाँ पर हम पढ़ेंगे आज पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पहले के बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, आप जाकर देख सकते हैं। आई होप आप सबको समझ भी आया होगा। सो यहाँ पर हम पास्ट एडजस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पहले क्या हुआ, पास्ट एडजस्टमेंट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि एडजस्टमेंट्स हम कब करते हैं, जब हम कोई गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, हमारी पास्ट में की हुई गलतियाँ जिसकी एडजस्टमेंट्स अब हमें करनी पड़ेंगी। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। समटाइम्स अ फ्यू ओमिशंस, क्या होती हैं, कुछ ओमिशंस हो जाती हैं हमसे, कुछ एरर्स हो जाते हैं हमसे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जब रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, उसमें कुछ एरर्स एंड ओमिशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अकाउंट्स हैं वो गलत प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, या फिर प्रिपरेशन ऑफ समरी स्टेटमेंट, हम समरी स्टेटमेंट जब बनाते हैं उस टाइम बनाते टाइम हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो कि हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद पता चलती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो गई है। ठीक है, कि प्रॉफिट था कुछ, लेकिन हमने पार्टनर्स को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर उनका जो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था वो हमने गलत दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा था वो गलत दे दिया। सो जो भी हमने एडजस्टमेंट्स करी हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारी गलती निकल करके आई है। ठीक है, ओमिशन क्या क्या हो सकती है, आगे लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में गलती हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में गलती हो सकती है, पार्टनर्स की सैलरी प्रोवाइड करने में गलती हो सकती है, पार्टनर का कमीशन या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन सब में गलतियाँ हो सकती हैं। सो फॉर मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए, फॉर करेक्टिंग द मिस्टेक्स वी हैव टू टेक सम स्टेप्स। ठीक, देयर में ऑल्सो भी सम चेंजेस हमें करने पड़ेंगे अपने प्रोविजंस में पार्टनरशिप डीड की, या फिर और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हैविंग इम्पैक्ट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स क्या होता है कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करना पड़ेगा। ऑल दीज एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन नीड एडजस्टमेंट। जितने भी ओमिशंस हमने किए हैं, जितने भी हमने काम किए हैं, अब उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा करेक्शन करने के लिए। तो उसको करने के लिए इन सबको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की बजाय हमने इंस्टीड ऑफ ऑल्टरिंग ओल्ड अकाउंट्स, अपने पुराने अकाउंट्स को बदलने की बजाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है अगर हम ऐसे करेंगे, तो पूरे साल की मेहनत होती है फाइनल अकाउंट बनाते टाइम, वो सारा एक झटके में नहीं बन जाता। फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वो हमारी स्टार्टिंग टू एंड प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके हैं, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के, या फिर डायरेक्टली हम कैपिटल अकाउंट में भी कर सकते हैं। जिस पार्टनर से रिलेटेड हमारी गलती हुई है उसी पार्टनर के अकाउंट में हम वो गलती को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन के द्वारा हम जानते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, रमीज़ एंड जहीर आर इक्वल पार्टनर्स, दोनों ही इक्वल पार्टनर्स हैं हमारी फॉर्म में। द कैपिटल एज ऑन अप्रैल 1, 2015 में कैपिटल रही थी 50,000 एंड 1 लाख, यानी कि रमीज़ की कैपिटल हमारी थी 50,000 और जहीर की कैपिटल थी हमारी 1 लाख रुपीज़। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट, आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 का एंड हुआ जब फाइनेंशियल ईयर का, हैव बीन प्रिपेयर्ड। इट इज़ डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जो इंटरेस्ट का रेट था वो था 6% पर एनम। ठीक है, एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, जो कि पार्टनरशिप डीड में कहा हुआ था, वो क्रेडिट नहीं किया गया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कब करते हैं, जब हम सब चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सब चीज़ों को दे देते हैं। उसके बाद जो हमारे खर्चे निकलने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हम क्रेडिट करना भूल गए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट से पहले। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं किया गया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जो कि बनता है, इन्होंने निकाल कर भी दिया है 3,000, 6% लगेगा 50,000 पे 3,000 आया रमीज़ का, और 6,000 आया 1 लाख पे 6% जहीर का। हैड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीन ड्यूली प्रोवाइडेड द फर्म्स प्रॉफिट वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 9,000। इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, इसकी वजह से क्या होता है कि 9,000 हमारे प्रॉफिट में कम हो जाते। बाय दिस ओमिशन, इस गलती की वजह से जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं हुई। ठीक है, हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो हमने 9,000 का जो हमारा प्रॉफिट कम होता वो हमने इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर दे दिया।
and the amount of interest on capital have not been credited to their capital account. The error can be rectified in any of the following ways. अब ये जो रेक्टिफिकेशन हम करेंगे इस एरर का, अब ये किस किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं. फटाफट से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. पहला है थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. पहला पॉइंट ये है, तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में से निकलेगा, ठीक, और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया डेबिट 9,000 से, क्योंकि दोनों की कैपिटल में जाएगा और करेक्ट अमाउंट के साथ जाएगा. 3,000 और 6,000 से जाएगा. ये प्रोवाइड कर दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दोनों में. ठीक है, ये एंट्री मैंने बताई है, यही ये पोस्ट भी होगी जो हम अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से. ठीक है, 3,000 रमीज़ के अकाउंट में और जहीर के अकाउंट में 6,000. इसी के बाद अब क्योंकि लॉस हुआ है दोनों को, ठीक है, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा. अब वो भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने 4,500, जबकि एक को जाना था 3,000, दूसरे को जाना था 6,000. तो हमने क्या किया, जो लॉस को एडजस्ट कर दिया, क्योंकि 4,500 हम वापस लेंगे भी तो सही. तो रमीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, जहीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 से टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. थोड़ी ट्रिकी सी है, इसको हम वैसे यूज़ नहीं करते हैं जनरली. जो सेकंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ डायरेक्टली इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम ये यूजुअली यूज़ करते हैं. ठीक है, ये तो एक आपको क्लियर आउट हो जाए कि किस तरीके से हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं, क्योंकि कई बार एंट्रीज भी आ जाती हैं सिर्फ एडजस्टमेंट की बनाने के लिए, तो ये उसके लिए है. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, डायरेक्टली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को नहीं खोलेंगे, उसके थ्रू हमने कुछ नहीं करना. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे. फॉर डायरेक्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट अ स्टेटमेंट टू असर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ द ओमिशन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बना करके निकालेंगे कि कितना नेट इफेक्ट पड़ा है ओमिशन से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे. वर्किंग करेंगे पहले हम, ठीक है, और एडजस्टमेंट एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करेंगे. किस तरीके से, एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम, जिससे हमें पता चलेगा कितना लॉस हुआ था. तो अमाउंट कितना क्रेडिट होना चाहिए था, सबसे पहले ये लिखा है, अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रमीज़ के एंड 6,000 जहीर के. ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 3,000 रमीज़ के और 6,000 जहीर के. एक्चुअल अमाउंट जो हमने क्रेडिट किया है वो किया हमने 4,500 एंड 4,500. अब दोनों का नेट इफेक्ट क्या आया है, 1,500 रुपये एक्सेस रमीज़ के पास चले गए हैं और 1,500 का शॉर्टफॉल जहीर के पास हुआ है, यही हुआ है. ठीक है, तो द स्टेटमेंट शोइंग द रमीज़ हैज़ गॉट एक्सेस क्रेडिट हो गया, जहीर के अकाउंट में क्या हो गया, कम गया है 1,500 रुपीज़. इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द एरर, रमीज़ कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि रमीज़ के पास से हम क्या करेंगे, जब कैपिटल कम होती है, जब हम घटाते हैं पैसे तो डेबिट करते हैं, इसलिए रमीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने यहाँ पर की हुई है. देखो, क्योंकि कैपिटल निकालेंगे और जहीर को 1,500 रुपये हमें देने हैं. ठीक है, तो नेट इफेक्ट की हमने लिखा हुआ एडजस्टमेंट का, ना हमने स्टार्टिंग में बनाया कि कितना पे करना है फिर कितना हमारा गया, वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाती है. लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एडजस्टेड अमाउंट को लिख रहे हैं, किसके पास कितना एक्सेस हुआ है, अब उससे वापस लेना है, ज़मीर से वापस लेने हैं 1,500, तो उसका अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, और जहीर को 1,500 देने हैं, इसलिए हमने उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है. आई होप आप सबको ये सब चीज़ समझ आ रही है. और अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो समझ आई है और पहले की वीडियोज़ भी आप देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा. सो मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड पास्ट एडजस्टमेंट से. नुसरत, सोनू एंड हिमेश 3 पर्सनस हैं, 3 पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 5:3:2 के रेशियो में. पार्टनरशिप डीड ने ये कहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम. द ड्राइंग्स ऑफ नुसरत की ड्राइंग्स, सोनू एंड हिमेश तीनों ने ड्राइंग्स करी हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग दिसंबर 2015. हमारा यहाँ पर ईयर क्या है, जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च नहीं है, दिसंबर तक है. ठीक है, 20,000 ड्राइंग नुसरत ने करी है, 15,000 सोनू ने करी है, 10,000 हिमेश ने करी है रिस्पेक्टिवली. आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट बनने के बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कंसीडर ही नहीं किया प्रॉफिट से पहले. ठीक है, तो इसकी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे हम. अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये क्वेश्चन जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने आप से आंसर कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं है, सिंपल जैसे पहला क्वेश्चन कराया था वैसे ही है. वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है. उसके बाद मेरा आंसर चेक कीजिएगा.
मैं आगे चलती हूँ। सॉल्यूशन में करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अपनी नोटबुक में भी इसी तरीके से स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर हमने क्या किया, अमाउंट विच शुड हैव बीन डेबिटेड, कितना होना चाहिए था, नुसरत में जाना चाहिए था। 20,000 ड्राइंग की है, 10% लगाएंगे 2,000 आएगा। 15,000 सोनू ने ड्राइंग्स की थी, 10% लगाएंगे 1,500 आएगा, ठीक है। और 10,000 हिमेश ने की थी, 10% लगाएंगे 1,000 आएगा। अच्छा, इसमें हमने सीधा सीधा 10% लगा दिया क्योंकि पूरे साल का था ये। अगर ये मिड ऑफ द ईयर करते या फिर किसी भी मंथ में करते तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मंथ्स भी लगाते। फॉर एग्जांपल अगर ये जनवरी में इसने एंड में बोला है ना, ठीक है, एंड में इंटरेस्ट, एक मिनट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, हाँ, इन्होंने ईयर एंड में इंटरेस्ट ड्राइंग्स की हुई हैं, ठीक है, इसलिए हमने इनका पूरे साल का लगाया है, ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में आया होगा। अगर ये जून में करते हैं तो 6 मंथ्स रहता है, ठीक है, तो हम सिर्फ 6 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। मीन्स 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12 मंथ्स के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ये पूरे साल का है इसलिए हमने सिर्फ 10% लगा करके छोड़ दिया, क्योंकि वो खुद ही पर एनम की परसेंटेज की बने। अच्छा, अमाउंट दैट हैव बीन क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, जब इन्होंने प्रॉफिट शेयर किया तो किस तरीके से किया, देखो 4,500 होना चाहिए था, इंटरेस्ट निकल करके आया 4,500, यानी कि वो क्रेडिट नहीं किया। अब यानी कि 4,500 से प्रॉफिट भी तो ज़्यादा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, इसी अमाउंट को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा है। 4,500 को 5/10, ठीक है, 20/50 आया। 4,500 इंटू 3/10 1350 आया। 4,500 इंटू 2/10 900 आ गया। तो तीनों को हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने जब एडजस्टमेंट करी, जब इसमें से लेस करके देखा तो 250 शॉर्टफॉल आ रहा था नुसरत का, 150 एक्सेस जा रहा था सोनू का, और 100 रुपीज़ एक्सेस जा रहा था हिमेश का। अब क्योंकि हमें इसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जिसके पास ज़्यादा चला गया उससे पैसा वापस मंगाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, ठीक, जिससे पैसा वापस मंगाएंगे, क्योंकि कैपिटल कम होगी तो उसको डेबिट करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट एंट्री पास की है, सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट, हिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों के पास 150 और 100 रुपीज़ एक्सेस चला गया था, अब उससे वापस मंगाया टू नुसरत कैपिटल अकाउंट। इसके पास पैसा कम था तो इसलिए हमने इसको 250 पैसे दे दिए। देखो 250 इसके बाद शॉर्टफॉल आ रहा था, ठीक है, तो वही चीज़ हमने इसको पैसे वापस कर दी। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ, मेरा आंसर उसके बाद देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट XYZ का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वॉज 60,000 था नेट प्रॉफिट, एंड द सेम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दैम, तीनों को 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट, और उसी के बाद हमने ये देखा कि अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो भी हमने किया था, जो अब नीचे हम पॉइंट्स देखने वाले हैं, ये हमने ट्रांजेक्शन्स बुक में रिकॉर्ड की ही रही, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड ₹700 फॉर X, 500 फॉर Y एंड 300 फॉर Z। ये भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया। पार्टनर की सैलरी X की 1,000, Y की 1,500 पर एनम, एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर वर फिक्स्ड एज, जो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड का अमाउंट है, ठीक है, 1,80,000 एंड 60,000। एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है, बहुत ईजी है, आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। आंसर मैंने गिवन दिया हुआ है। आंसर करने के बाद कुछ भी कन्फ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, हमें कुछ नहीं करना। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, सेम ही इन्होंने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। उससे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने दिया नहीं XYZ का, पार्टनर की सैलरी हमने प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर जो है वो फिक्स आ रहे थे 1,80,000 एंड 60,000। इससे आप देख सकते हैं क्योंकि कैपिटल दी हुई है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी पे ही हम चार्ज करेंगे, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने प्रॉपर्ली निकाल कर दे दिया है। पार्टनर की सैलरी X और Y को देनी है, Z को प्रोवाइड नहीं करनी, आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिखा हुआ है। वही सब करना है, एडजस्टमेंट करनी है, तीनों को हम ऐड ऑन कर देंगे और प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, तो हमारा एक्सेस और जो भी अमाउंट है वो इस तरीके से निकल करके आ जाएगा। आप क्वेश्चन करके देखिएगा, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए। एक और क्वेश्चन है, अजहर एंड बेनी इक्वल पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल आर ₹40,000 80,000, दोनों की कैपिटल हमें दी हुई है। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर
ईयर ख़त्म होने के बाद ये देखा गया कि इंटरेस्ट तो हमने प्रोवाइड किया नहीं, ठीक है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिया हुआ है वो क्रेडिट किया ही नहीं बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री। बहुत सिंपल है, वैसे ही स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके लगाएंगे, नीचे उसका प्रॉफिट लिखेंगे जितना उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और दोनों को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कितना आएगा। ये आंसर है इसका, आप इसको ज़रूर करिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग माई चैनल, गिव योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you very much for watching the video. Don't forget to like the video and don't forget to subscribe. नोटिफिकेशन पाने के लिए don't forget to subscribe और साइड में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।